नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश शर्मा आपका दोस्त और हेल्थ कोच अपने इस YouTube चैनल पर जो फिट है वो हिट है पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम जीवन शैली में हल्का सा बदलाव करके अपने खाने पीने को थोड़ा सा बदलकर अपने स्वास्थ्य के स्तर को बेहतर कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, हाई ब्लड प्रेशर। आज हम सीखेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है, ये किस वजह से हो जाता है, किस वजह से ये आपका बढ़ जाता है, क्या इसके मुख्य कारण हैं और इसे कैसे ही घर पर रहकर आप लाइफस्टाइल को हल्का सा बदलकर इसको कंट्रोल कर सकते हैं और पूरी तरह से हाई ब्लड प्रेशर को जीवन भर के लिए खत्म कर सकते हैं। यही चीज आज हमें सीखनी है। क्या आप जानते हैं, भारत एक विकसित देश है और विकसित ये बीमारियों में भी हो रहा है। हर तीसरे से चौथे व्यक्ति को यानी कि 20 to 25% आबादी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है या आने वाले समय में हो जाएगी। और ब्लड प्रेशर एक शुरुआत है, इसके बाद आपको हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट की डिजीज, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक 100% होगा ही होगा। तो आपको आज से ही सचेत हो जाना है कि अपने आप को ब्लड प्रेशर से किस तरह से पूरी तरह से निजात हम लोग पा सके। हम लोग अपने जीवन में जो भी कमाते हैं ये सोच के कमाते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि हमें ये इस जो जमा पूंजी है हमारी, इसका कुछ हिस्सा डॉक्टर के, अस्पतालों के देना ही देना है। भाई, ऐसी विचारधारा हमारे मन में क्यों आने लगी? क्या हम आज ही अपने इस विचारधारा को नहीं बदल सकते, अपने स्वास्थ्य के स्तर को बेहतर कर ले, ताकि जब तक भी जीवन हमारा हो हमें 3D ड्रग, डॉक्टर, डिजीज से कभी सामना ना करना पड़े। कुछ जमा पूंजी होनी चाहिए हमारे पास एक्सीडेंटल चीजों के लिए। आकस्मिक अगर कभी हमें जरूरत पड़ जाती है, भगवान ना करे कभी जीवन में कोई एक्सीडेंटल चीजें हो जाती है, उसका तो समझ में आता है, चलो वो तो ठीक है, लेकिन क्या हमें हार्ट अटैक होगा, हमें ब्रेन स्ट्रोक होगा, हमें पैरालिसिस होंगे, हमें किडनी प्रॉब्लम होगी, इन सब चीजों के लिए भी क्या हमें आज से सोचने की जरूरत है? सोचना है तो सिर्फ इतना कि ये प्रॉब्लम हमें ना हो, उसके लिए हम आज क्या कर रहे हैं, ये सोचना हमारा कर्तव्य है। और हमें इस पे सोचना ही होगा कि जो हम खा रहे हैं और ये सब कुछ खाने पीने की वजह से ही है। और सब लोग सब चीजों को बहुत अच्छे से तरह से जानते हैं लेकिन बदल नहीं पाते। कोशिश करेंगे, बदलाव लाएंगे जीवन में, तो कोई बीमारी आपका साथ नहीं देगी, आपके जीवन में नहीं आएगी कभी भी, और आप पूर्णतः जीवन भर स्वस्थ रह पाएंगे। तो हमें ब्लड प्रेशर किस कारण से होता है? ब्लड प्रेशर का मेन कारण है जो खाना हम लोग खाते हैं, उस कारण को अगर हम लोग हटा देंगे तो हमें ब्लड प्रेशर होगा ही नहीं। हम जो खाना खाते हैं बॉडी में एब्जॉर्ब होकर हमारे हार्ट तक पहुंचता है और हार्ट को उस खाने को या उससे जो ली हुई चीजों को बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाना पड़ता है। जब वो चीजें जो टॉक्सिक्स होती हैं, टॉक्सिन वाली चीजें होती हैं, आपके खून में शामिल हो जाती हैं, तो हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है। जो ज्यादा पंप करना पड़ता है, जितना ज्यादा पंप करना पड़ता है, उतना ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उस ब्लड प्रेशर के लिए हम लोग दवाइयां लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कोई भी दवाई ऐसी नहीं बनी है आज तक जो आपके ब्लड प्रेशर को पूरी तरह से ठीक कर सके। यानी कि कुछ दवाइयां आप कुछ समय तक खाएं, उसके बाद आपको दवाइयों का सेवन ना करना पड़े, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो दवाइयों की मात्रा बढ़ जाती है और जीवन भर के लिए आपका साथ जुड़ जाता है। लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर की शिकायत से अपने आप को हमेशा के लिए दूर रखना चाहते हैं, तो अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव अगर आप करेंगे तो आपके पास जीवन में कभी ब्लड प्रेशर होगा ही नहीं, और अगर है तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो हमें रूटीन में क्या अपनाना है? हमें रूटीन में सिंपल सी चीजें हैं जो मैं पहली वीडियो में बताता आया हूं, लगभग सिमिलर सी चीजें हैं सारी। हमें अपने रूटीन को थोड़ा सा बदलना है। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है? तो सबसे पहले तो हमें क्या नहीं करना है उस पर विचार करना है। और जैसा कि मेरा मानना है और मैं कहता आया हूं कि अपनाने से ज्यादा क्या चीज हम छोड़ते हैं उस पर हमारा जीवन ज्यादा निर्भर करता है। हम चीजों को अगर अपने जीवन से हटा दें तो हमारा लगभग 60 to 70% काम तो यही हो जाता है। बाकी जब बचा जो 30% काम है, वो चीजों को, छोटी छोटी चीजों को अपनाकर हम अपनी लाइफस्टाइल से बीमारियों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो हमें क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है? सबसे पहले छोड़ने की बात करते हैं। तो हमें जंक फूड, जो पैकेट बंद चीजें हैं, उनसे दूर रहना है। हमें तेल वाली चीजों से दूर रहना है। हमें ये जो सफेद चीजें होती हैं, आटा, मैदा, दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स, चीनी,
इन वाइट चीजों से भी अपने आप को हमेशा के लिए दूर करना है। तो आप पाएंगे कि आपका लगभग आधे से ज्यादा काम हो गया है। जो पैकेट बंद चीजें मार्केट से मिलती हैं उससे दूर रहना है। जो पिज्जा, ब्रेड, सैंडविच आप खाते हैं उनको भी अपने जीवन से कुछ समय के लिए आप हटा दीजिए। जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते इन चीजों से तौबा कर लीजिए कि इन चीजों को तो अपने घर में भी नहीं आने देंगे। तो हमें अपनाना क्या है, रूटीन लाइफ को थोड़ा सा बदलना है, थोड़ी सी चीजों को अपनाना है। जैसे ही आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, और अगर नॉर्मल ही है तो वो जीवन में कभी बढ़ेगा नहीं। आपका ब्लड भी मोटा नहीं होगा, थिन नहीं होगा, भारी नहीं होगा, और आपके हार्ट को ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा उसको बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाने के लिए। तो आपका ब्लड प्रेशर सदैव ही नॉर्मल रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें रूटीन लाइफ को थोड़ा सा बदलना है। कैसी होगी वो रूटीन लाइफ हमारी, हमें सुबह 6 बजे उठना है। 6 बजे उठकर फ्रेश होने के बाद अगर आप फ्रेश नहीं हो पाते हैं पूरी तरह से तो आपको क्या करना है, आपको एनीमा का इस्तेमाल करना है। एनीमा आप लीजिए, ये बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, सब चीजें आप जानते ही हैं इसके विषय में। इस एनीमा को कुछ दिन तक रूटीन लाइफ में आप शामिल कीजिए ताकि आपका पेट और आपके पेट में जो जमी हुई गंदगी है जो नॉर्मल तरीके से बाहर नहीं आ रही है उसको आप बाहर निकाल दें। दूसरा स्टेप, फ्रेश होने के बाद सुबह सूरज की रोशनी में घूमने जाएं। हल्के सूती कपड़े पहनकर घूमने जाएं, लाइट रंग के कपड़े पहनकर घूमने जाएं। थोड़ा सा व्यायाम जरूर करें, आप योगा करें, मेडिटेशन करें, तेज चाल से चलें, ब्रिक वॉक जिसे कहते हैं, अगर आप उसको करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। तो जब आप वहां से लौट के आए 1 घंटे की एक्सरसाइज के बाद आपको क्या लेना है, आपको एशगार्ड का जूस पीना है। एशगार्ड जिसको सफेद पेठा कहते हैं उसका 1 गिलास जूस आपको पीना है। अगर वो उपलब्ध नहीं है आपके पास तो आप लौकी का जूस पी सकते हैं, आप खीरे का जूस पी सकते हैं, आप वेजिटेबल का जो भी वेजिटेबल आपके पास अवेलेबल है उसका जूस पी सकते हैं। आपको पता है कि आपकी बॉडी का जो ब्लड का पीएच है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है। अगर आप जो हम लोग एसिडिक खाना खाते हैं, जितना भी हम खाना खा रहे हैं ज्यादातर वो एसिडिक है, जबकि बॉडी की रिक्वायरमेंट 80% एल्कलाइन फूड की होती है। हमें अपने फूड को एल्कलाइन में कन्वर्ट करना है। हमें उन चीजों को रोकना है जो बॉडी में एसिडिक है और खून को गाढ़ा करने में मदद करती है, और उन चीजों को अपनाना है जो एल्कलाइन है और खून को नॉर्मल रहने में मदद करती है। तो हमें जो नाश्ता लेना है, इसके बाद हमें नाश्ता लेना है जो आपके सीजन में, आपके रीजन में मिलते हैं, आपके क्षेत्र में जो आसानी से मौसमी फल होते हैं उनको आपको लेना है, और एक अच्छी क्वांटिटी में आप उसको पेट भर के खाइए। उसके बाद दोपहर में जब आपको लंच आपको खाना है तो आप हरी सब्जियों का जो सलाद होता है, जो ग्रीन वेजिटेबल सलाद है, आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसको लें। कम तेल में बना हुआ या बिना तेल के बना हुआ, वो रेसिपी मैंने डाली हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। उस तेल का बना हुआ खाना, घर का बना हुआ खाना आप खाइए, और कोशिश कीजिए कि पेट आपका सलाद से भर जाए, यानी कि ज्यादा मात्रा में सलाद खाइए और कम मात्रा में अन्न को आप लीजिए। एक ही अन्न को खाना है, और अन्न कौन सा लेना है, जैसा कि मैं बताता आया हूं, आपको श्रीधान या मिलेट्स का ही सेवन करना है। आप आटा, गेहूं, चावल से हमेशा के लिए अपने आप को दूर करें, और हमेशा के लिए नहीं कर सकते तो कम से कम जब तक आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक आप अपने आप को इससे दूर करें। शाम को भी यही दोपहर वाला रूटीन अपनाना है, और हफ्ते में 1 दिन आपको फास्टिंग करनी है 24 घंटे की। उस दिन आप कोशिश करें कि अपने आप को फ्रूट्स एंड जूसेस पे ही रखें, और 16 घंटे की फास्टिंग आपको डेली करनी है। शाम को 6 बजे के बाद नहीं खाना है, और सुबह 10 बजे ही नाश्ता लेना है। जूस आप पी सकते हैं सुबह मॉर्निंग में अर्ली। ये रूटीन अगर आप अपनाएंगे, बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है, 2-4 दिन में हमें इसकी आदत पड़ जाएगी, और आप देखेंगे आपको आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए महीनों इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका रिजल्ट आपको कुछ ही दिनों में मिलना शुरू हो जाएगा। आपका शरीर बहुत हल्का महसूस होगा। आपको थोड़ा योगा प्राणायाम भी करना है जिससे आपकी जो स्ट्रेस है, मानसिक स्ट्रेस है, वो भी दूर हो। थोड़ा सा अपना ध्यान भक्ति की तरफ को लगाइए, भगवान की तरफ को लगाइए, पूजा अर्चना कीजिए। थोड़ी सी ध्यान को थोड़ा सा भगवान के चरणों में आप लगाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो दिमाग है वो थोड़ा रिलैक्स हो गया है, आपको एंजाइटी नहीं हो रही है, आपको डिप्रेशन नहीं हो रहा है, और आप ऊर्जावान अपने आप को महसूस करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने सीखा है कि हमें पैक्ड फूड से अपने आप को बचाना है, हमें उस फूड की तरफ को आना है जो भगवान ने बनाया। सिंपल सी चीजें हैं, जो भगवान ने बनाया है उसे खाना है।
जो इंसानों ने बनाया है, फैक्ट्री से बन के आना है, उसको वहीं रहने देना है, उससे थोड़ा अपने आप को दूर रखना है। तो आप देखेंगे कि आपका जीवन का स्तर, आपके स्वास्थ्य का स्तर, और आप आज की जो वीडियो है ब्लड प्रेशर के लिए है, ये सिर्फ ब्लड प्रेशर को ही ठीक नहीं करेगी, आपकी बॉडी में जो भी विकार है उस सभी पे ये लाभ देगी ही देगी। और 21 दिन बाद या 1 महीने बाद आप ये रूटीन अगर आप अपनाएंगे तो आप हमेशा के लिए बाय बाय कर देंगे ब्लड प्रेशर को, ना जाने कितनी बीमारियों को। तो आप इस रूटीन को अपनाएं और आप देखेंगे कि ब्लड प्रेशर अब जीवन में आपका बढ़ेगा नहीं, फिर कभी जीवन में आगे बढ़कर आप जो बाजार की चीजें हैं वो कभी कभी वंस अपॉन ए टाइम खा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनसे अपने आप को हमेशा के लिए दूर करना है, लेकिन रूटीन लाइफ जो होगी हमारी वो इसी फूड पे चलेगी आगे जीवन भर तक। एक मित्र है हमारे, उन्होंने कहा भाई मैं तो जो स्वस्थ रहना चाहता हूं, तो लेकिन ये मुझे कब तक खाना पड़ेगा? मैंने कहा स्वस्थ कब तक रहना चाहते हैं? उन्होंने कहा स्वस्थ तो जीवन भर रहना चाहते हैं। अगर आप स्वस्थ जीवन भर रहना चाहते हैं तो ये खाना भी हमें जीवन भर खाना ही होगा। आप इसे जीवन भर अपनाइए, आपको जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो हम सोचते हैं कि हमें एक अमाउंट हमें रखना है डॉक्टर डिजीज के लिए, वो भी शायद आपका बच जाएगा। आपको मरते दम तक आपका एनर्जी लेवल सेम रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी वीडियो तो ही होती ही है, और ये सारी बातें आप जानते ही हैं, अपनाते नहीं हैं। मेरा मकसद आपको इन बातों को अपनाने को लेकर है। स्वस्थ भारत स्वस्थ तभी बनेगा जब हर व्यक्ति इन चीजों को समझेगा और अपने जीवन में अपनाएगा, अपने परिवार के साथ मिलकर करेगा। ब्लड प्रेशर तो एक शुरुआत है, बाकी बीमारियों से भी आप अपने आप को हमेशा के लिए बचा पाएंगे। थोड़ा सा खान पान में बदलाव करेंगे, अपनी रूटीन लाइफ को हल्का सा बदलेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य का स्तर बहुत ही बेहतर हो गया है और आपको कोई बीमारी जीवन भर नहीं घेरेगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही लाभप्रद वीडियो को लेकर जल्द ही आपके सामने फिर आऊंगा किसी नई वीडियो और किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।